हेलो एवरीवन, डियर एस्पिरेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, झारखंड राज्य में जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लैब असिस्टेंट एवं पीजीटी टीचर फिजिक्स के लिए नोटिफिकेशन पूर्व में जारी किया जा चुका है और निकट भविष्य में उसकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। उसके मद्देनज़र मैंने एक हैंड रिटन नोट्स टॉपिक वाइज कवर किया है, जो विश्वस्त सूत्रों और जेन्युइन सोर्सेज से लिया गया है। हमने मार्केट में फिजिक्स सब्जेक्ट की कंपाइल नोट्स को लेकर खोजबीन की, पर कोई भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं थी। हम अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस तरह की कंपाइल की गई है, उसका एक ब्रीफ मैं आपको देना चाहूँगा। आपके लिए ये लाभकारी होगी, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये लाभकारी सिद्ध होंगी, मुझे उम्मीद है। इसीलिए आपको इससे होकर एक बार ज़रूर गुजरना चाहिए। जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है वही सिलेबस पीजीटी फिजिक्स में भी है। जैसे जेएसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है उसी को इसमें टैग किया गया है और सारा सिलेबस है इसमें। और उसको कंटेंट मैं इस तरह से बनाया हुआ हूँ कि पार्ट ए जो हमारा है मैकेनिक्स थर्मल फिजिक्स एंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस, एंड पार्ट बी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। सभी पार्ट्स को मैं टॉपिक वाइज बाइफरकेट किया हूँ और पेज नंबर के हिसाब से सबको कंपाइल किया गया है। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 पीजीटी फिजिक्स के थे, उसके कुछ क्वेश्चंस के मद्देनज़र क्विक रिव्यू की नोट्स भी बनाया गया है, जो लास्ट पेजेस जो 88 to 91 पेज हैं उसमें दिए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स जो हैं कंजर्वेशंस लॉज हैं, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम है, कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस है। इस टॉपिक्स में किससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, कंजर्वेशन ऑफ लॉज, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको डील किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोलिजन्स, इलास्टिक इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होती है हमारा ई, उस पर डिस्कस किया गया है। फिर इम्पैक्ट पैरामीटर एंड देन स्कैटरिंग एंड क्रॉस सेक्शंस पर बात की गई है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम लैब टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इस पर नोट्स शेयर किए गए हैं। और फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस, इस पर डिस्कस किया गया है।
एंड देन मोशन ऑफ रॉकेट अंडर कांस्टेंट फोर्स फील्ड, इस पर डिस्कशन किया गया है। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो दर्शाए गए हैं, किस तरह से वो फॉर्मूला डिराइव होके आते हैं। फिर इसमें फोर्सेस, जो फिक्शंस फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, यूलर फोर्स, उस पर डिस्कशन किया गया है। फिर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, जैसे रिजिड बॉडी में मोशन में ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशनल मोशन है, कम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसमोशन मोशंस है, उस पर डिस्कशन किया गया है। फिर प्रोसेशन ऑफ टॉप, उस पर डिस्कशन किया गया है। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेशंस हैं, फिर प्रोसेशन एंगुलर वेलोसिटी एंड देन एंगुलर वेलोसिटी, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी, इस पर रिलेशंस हैं। फिर गायरोस्कोप्स क्या होते हैं, ये सारे हमारे टॉपिक्स में हैं, इनको कवर किया गया है। सेंट्रल फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉज, इस पर डिस्कशन हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं जो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसका मोशंस, फिर इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, एंड देन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, इस पर डिस्कशन किया गया है। फिर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर बढ़ते हैं। उसमें माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को ब्रीफली इसमें दर्शाया गया है कि इसमें किस तरह से एक्सपेरिमेंट को किया गया था, उसके क्या रिजल्ट्स आए। उसमें जो है फ्रिंज शिफ्ट, जो पाथ डिफरेंस हमारा शिफ्ट विथ नंबर ऑफ फ्रिंज, उसका फॉर्मूला जो है डेल, उसको बताया गया है। फिर हमारा वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, m इक्वल टू m0 बाई √1 - v²/c², मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसको दर्शाया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, उसको डिस्कस किया गया है। देन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो लॉज जो हैं, law of physics is invariant in any inertial frame of reference, and then second law is the speed of light is constant and doesn't depend on the motion of the observer of frame of reference, and then Lorentz transformations, उसका डिटेल्ड डेरिवेशंस है। एंड देन इसके अंतर्गत लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स, इस पर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी के सहायता से इस पर डिस्कस किया गया है। एंड देन हम आते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। उसमें आइडल फ्लूइड फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, इन सब पर डिस्कशन किया गया है। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सब पर बात की गई है। वेंचुरीमीटर है, एंड स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, टॉर्सली लॉज हैं, इन सब पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आते हैं थर्मल फिजिक्स में। इसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, thermodynamics and equilibrium heat, exerm and laws based, kinetic theory of gas, non-equilibrium heat, temperature is directly proportional to kinetic energy, इन सब पर डिस्कस किया गया है। इसमें बॉयल्स लॉज हैं, चार्ल्स लॉज हैं, इन सब पर बात की गई है। फिर जो हमारा रिलेशन बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इक्वेशन
ऑफ स्टेट। फॉर रियल गैस के लिए इक्वेशन दिया गया, आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT, इन सब पर डिस्कशन किया गया है। फिर थर्मोडाइनमिक्स के लॉज, जो फर्स्ट लॉज हैं, सेकंड लॉज हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ मैटर है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, फिर एडियाबेटिक वर्क का क्या फॉर्मूला आएगा, उस पर डिस्कस किया गया। फिर कार्नोट साइकिल, उसकी इफ़िशियंसी पर डिस्कशन किया गया है। फिर उसके रिलेशन, जो ईटा एंड बीटा के बीच जो रिलेशंस है, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उस पर डिस्कशन किया गया है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कार्नोट थ्योरम है, उस पर डिस्कशन किया गया है। और फिर हम देखते हैं कार्नोट साइकिल के बाद जो हमारा 4 प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक एनर्जी एंड देयर डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। पोटेंशियल, मैक्सवेल रिलेशन, इन इसके बारे डिस्कशन किया गया है। इसके जो फॉर्मूला को याद रखने के लिए SPTV जो फॉर्मेशन है, इसको दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्लेसियस क्लैपेरियन इक्वेशंस, इसके बारे डिस्कस किया गया है। जूल केल्विन इफेक्ट्स हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉज हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, डायनामिक फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। एंड देन थर्मल फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं और करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इसके अंदर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉज हैं, प्लैंक्स लॉज, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉज हैं। उसको डिफाइन किया गया है, उसके एक्सप्रेशंस को नोट डाउन किया गया है, उसके जो कांस्टेंट्स हैं उसके वैल्यूज़ को दर्शाए गए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेलर स्पेक्ट्रा, इसमें सन एंड स्टार का जो स्पेक्ट्रा है उसके लेयर्स हैं, उसको दर्शाए गए हैं। फिर उसके टेम्परेचर जो होते हैं वो कलर कोडिंग में जो हॉटेस्ट ब्लूइश है वो है, हॉट ब्लू B है, ब्लूइश A है, इस तरह का इसको डिस्टिंग्विश करके बताया गया है। फिर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर यूजिंग एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन एंड डिल्यूशन रेफ्रिजरेशन, इसमें एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन से जो है टेम्परेचर लो कैसे करना है, इसको बताया गया है। एंड देन नेगेटिव टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो थर्मोमीटर के जो स्केल्स हैं उसके डिफरेंट रिलेशंस, डिफरेंट स्केल्स के उसको दर्शाए गए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, एंड देन डीवे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, उसके एक्सप्रेशंस को दिखाए गए हैं जो हमारे टॉपिक में इससे रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर हम आगे आते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशंस पर। इसके सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, स्टेशनरी एंड ट्रेवलिंग वेव्स हैं, इसके डिफरेंट इक्वेशंस है, और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशंस हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, इसके बारे डिटेल डिस्कशंस किए गए हैं। एंड वेव इक्वेशंस को दर्शाया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशंस में। फिर प्लेन वेव्स एंड स्फेरिकल वेव्स के बारे में बताया गया है। फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है उसको बताया गया है। फिर फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज़ क्या है उसको दर्शाया गया है। हाइजेंस प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शंस, ओके, उसमें फ्रेस्नेल फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस, इन सबको बताया गया है।
रेलीज क्राइटेरियन क्या है फॉर लिमिट ऑफ रेजुलेशंस, ये इसको डिस्कशन किया गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्राटिंग, इस पर डिस्कशन किया गया है। देन हम आते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स की, ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एंड देन निकोल प्रिज्म है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलर पोलराइज्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट है, इन सबको डिटेल में डिस्कशन किया गया है। एंड फिर हम आते हैं आगे लेज़र पर। लेज़र का फुल फॉर्म जैसे हम सब जानते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस होते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र बेस्ड ऑन एक्टिव मीडियम के अंतर्गत सॉलिड स्टेट लेज़र एंड देन गैस लेज़र एंड देन सेमीकंडक्टर लेज़र, इस पर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं लेज़र होलोग्राफी, जो 3D इमेजिंग होती है, उस पर डिस्कशन हुआ है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें गॉस लॉज हैं, कूलम्ब्स लॉज हैं, मैग्नेटिक सेल है, बायट-सेवर्ट लॉज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैं, लेंज लॉज है, इन सब पर डिटेल डिस्कशन किया गया है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शंस हैं, इन सब पर चर्चा हुई है। एंड एसी अल्टरनेटिंग करेंट्स जो है, इसमें IRMS, आई एवरेज, इन सब के बीच जो रिलेशंस हैं, करंट इन RL सर्किट, चार्ज इन RC सर्किट, LCR सर्किट, सीरीज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इन सब पर डिस्कशन हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी पर डिस्कशन हुआ है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज क्वालिटी फैक्टर, ये सब के बारे में चर्चा हुई है। फिर किरचॉफ्स लॉज रूल्स हैं, जंक्शन रूल, लूप रूल्स, और फिर इसके एप्लीकेशंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, इन सब पर डिस्कस हुआ है। फिर मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, गॉस लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गॉस लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉज है, इन सब पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया है, इन सब के बारे में चर्चा हुई है। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो E is parallel to B, E is perpendicular to B and perpendicular to Z, डायरेक्शनल प्रोपोगेशन सब आपस में परपेंडिकुलर हैं, इन सब पर डिस्कस हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस को हमने देखा। एंड देन बायट-सेवर्ट लॉज ये देख चुके थे, अल्टरनेटिंग करंट्स ये हो चुका था, रेजोनेंस हमने देखा, किरचॉफ्स लॉज देखा, मैक्सवेल इक्वेशंस ये हो चुका था। एंड देन हम आते हैं कि जो हमारा वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इनके जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है, इसको दिखाने का कोशिश किया गया है। फिर पॉइंटिंग वेक्टर जो है E क्रॉस H, इस पर डिस्कशन किया गया है। फिर मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, डाई, पारा, फेरो, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिज्म, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर हम आते हैं मॉडर्न फिज़िक्स में बोर्स थ्योरी से टॉपिक को कवर किया गया है। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें 3 पोस्टुलेट्स हैं, उसी के बेसिस पर हमने रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी को कैलकुलेट किया है। फिर हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर्स थ्योरी, इसमें स्पेक्ट्रम जो वेव नंबर है इसके बारे, और जैसे इसमें सीरीज जो लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड है, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। फिर इसका लिमिटेशंस जो है उस पर चर्चा हुई है।
फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में डिस्कशन किया गया, बोर समरफेल्ड मॉडल के बारे में डिस्कशन हुई है। एंड देन एक्स रे स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, ईस्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट्स एंड वेक्टर एटम मॉडल, इन सब के बारे में डिस्कशन हुई है। फिर कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोमेंटा, इसमें एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग के बारे में, एलएस कपलिंग जो लाइट एटम्स होते हैं उन पर अप्लीकेबल होती है, और जेजे कपलिंग हैवी एटम्स में। फिर जीमैन इफेक्ट को दर्शाया गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स हैं। रमन इफेक्ट्स हैं, रमन इफेक्ट में रेलीज वाइब्रेशन एंटी स्टोक्स लाइंस। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं, एंड देन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट हाफ एम बी स्क्वायर। क्रॉम्पटन इफेक्ट्स जो है इनको डिटेल्ड में डिस्कशन किया गया है, ताकि इसमें कोई भी जो है कंफ्यूजन ना हो। फिर क्रॉम्पटन वेवलेंथ जो है 0.0243 एंगस्ट्रॉम है, वो क्रॉम्पटन शिफ्ट एक्सप्रेशन को लाया गया है, उसको दर्शाया गया है। फिर डी ब्रोगली वेव्स, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। एंड देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैं, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, उस पर डिस्कशन हुआ है। उसी के बिहाफ में, श्रोडिंगर बाउंड्री इक्वेशंस के बिहाफ में, एसेंशियल बाउंड्री कंडीशंस फॉर ए वेव फंक्शन साई, उस पर आगे डिस्कशन किया गया है। इन ए बॉक्स, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्टिकल इन ए बॉक्स, उस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लीकेबल करके उसके इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आएंगे उस पर डिस्कशन किया गया है। एंड देन नेक्स्ट हम आते हैं सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कस किया गया है। फिर अल्फ़ा बीटा गामा की जो पेनिट्रेशन पावर्स हैं उस पर डिस्कशन हुआ है। उसके जो एक्सप्रेशंस आएंगे, जो अल्फ़ा डी के, बीटा डी के, गामा डी के होंगे, तो उसमें किस तरह का डी के होंगे, उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंजेस आएंगे, उस पर डिस्कशन हुई है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर डिस्कशन हुआ है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस पर डिस्कशन हुआ है। देन सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला पर डिस्कशन हुआ है, और वॉल्यूम, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला के अंतर्गत वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी, फेयरिंग एनर्जी, इन सब पर डिस्कशन हुआ है। देन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न पर डिस्कशन हुआ है, और जो हमारा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में, हमारा न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो तोड़ने का होता है, मतलब टूट के उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और फ्यूज़न में जोड़ के। तो हमारा फिजन जो है यूरेनियम का, उसका 1 kg यूरेनियम से कितना एनर्जी लिबरेट होगा जब हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। एंड देन 1 kg हाइड्रोजन से हमारा कितना एनर्जी लिबरेट होगा, उसके बीच का कंपैरिजन है। जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन होगा 1 kg का, वो अप्रोक्स 8 टाइम्स ग्रेटर होगा एनर्जी ऑफ यूरेनियम से। उस पर जो है डिस्कशन किया गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर पर डिस्कशन किया गया है। देन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, इस पर डिस्कशन हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर साइक्लोट्रॉन है, लीनियर एक्सेलरेटर लीनियक है। एंड देन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड देयर क्लासिफिकेशंस, उस पर डिस्कशन किया गया है। वो फर्मियंस, बोसॉन्स हैं, फिर लेप्टॉन है, बारियंस है, न्यूक्लियॉन है, हाइपरियन है, मेसॉन्स है, फील्ड बोसॉन्स है। इस पर डिटेल डिस्कशन एक ही पेज में किया गया है। वैसे इसको सारा सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन इसमें एक ही पेज में कवर कर दिया गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को
इंटर रिलेशन तीनों में दर्शाया गया है। फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप को दर्शाया गया है जो है सेमीकंडक्टर्स में, वो उनको दर्शाया गया है। फिर पीएन जंक्शन डायोड जो है, जेनर डायोड्स की डिटेल में चर्चा की गई है। फिर हम आगे आते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एंड देन ट्रांजिस्टर्स में कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर में अल्फ़ा बीटा गामा के बीच इंटरेक्शन जो इंटर रिलेशंस हैं उसके कंपैरिजन है उसको दर्शाया गया है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड स्विच, इस पर डिस्कशन किया गया है। एंड देन हमारा ब्रोकहाउसन क्राइटेरिया फॉर ओसिलेशंस, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं उस पर डिस्कशन किया गया। मॉड्यूलेशंस, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस है, फेज मॉड्यूलेशंस है, इस पर डिस्कशन किया गया। ट्रांजिस्टर रिसीवर, उसका डिटेक्शन, फिर ट्रांसमीटर एंड देन रिसीवर, उसका एक सर्किट डायग्राम के थ्रू बताया गया है। देन रिलेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड देन बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक गेट्स, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इंटर कन्वर्जन्स, दैट इज डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, और इंटर कन्वर्जन्स कैसे होंगे उस पर डिसाइड किया गया है। फिर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जो हैं, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे डिस्कशन किया गया है। उसमें डिफरेंट फिजिक्स के कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके जो वैल्यू हैं उसको दर्शाया गया है। जैसे इप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, फ्राइडेज कांस्टेंट है, रेवर कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, 1 क्यूरी, 1 रदरफोर्ड, ये सब के वैल्यूज़, 1 मोल, 1 कूलम, हाउ मच चार्जेस, 1 फैराडेज, ये सब को दर्शाया गया। फिर जेएसएससी पीजीटी फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के जो हमारे पास थे, उनके जो क्वेश्चंस थे उसके एक रिव्यू की नोट्स तैयार किए गए। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, इनर्शिया टेंसर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनको कंपाइल किया गया है। देन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बीच कंपेरिजन्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, मेन फ्री पाथ से रिलेटेड थे, स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वर्कड ऑन इन आइसोथर्मल इन एडियोबैटिक में वर्कड ऑन क्या एक्सप्रेशन होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर हम आते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फर्मियंस, बोसॉन्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलिलियन ट्रांसफॉर्म, माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब पर क्वेश्चंस थे। फिर पेनेट्रेटिंग पावर, गामा का सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होता है कंपेरेबल टू बीटा एंड अल्फा, इन सब से रिलेटेड थे क्वेश्चंस। फिर फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव नेगेटिव जो प्रोकॉशंस क्राइटेरिया था उससे रिलेटेड थे। दैट्स ऑल। एट final I have compiled some quotations of Sir Richard Feynman. They are as, our responsibility is to do what we can, learn what we can, improve the solutions and pass them on. The next one is, the first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool. The last one is, religion is a culture of faith, science is a culture of doubt. That's all. For more detail to get notes, kindly visit at descriptions.
and contact with me on my emails. Thank you.